नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। बोल आपकी कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पूरी दुनिया की निगाहें वर्ल्ड कप के फाइनल पर टिकी थी, और टिके भी क्यों ना। दो चैंपियंस के बीच आपसी मुकाबला जो था, वो अलग बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम को इस वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलियन टीम से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। खैर, मैदान में जब दो टीमें आपस में भिड़ती हैं तो किसी एक को शिकस्त तो मिलती ही है, तो हमें इस हार से ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी कमियों को सुधारते हुए आगे का प्लान करने की ज़रूरत है। हम सभी को भारतीय क्रिकेट टीम को कोसने के बजाय उनका साथ देने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, दिल टूटा है, इतना जल्दी इसका रफू करना आसान नहीं है। एनीवे, इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। बहरहाल, जब इस मसले पर हमने क्रिकेट एक्सपर्ट मुजाहिद से खास बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ कहना है इस पर उनका, खुद ही सुन लीजिए। इंडियन टीम के हारने का मेन वजह क्या मानते हैं आप? इंडियन टीम के हारने के मुख्य रूप से 3 वजह है। सबसे पहले आप अगर देखिए, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस का स्ट्रेटेजी देखिए उसका। वो पहले ही पिच को भाप लिया था, चूंकि शाम को वहाँ ड्यू पड़ती है। ड्यू पड़ने के बाद बॉल भारी होता है। बॉल भारी होने के बाद आसानी से वो बैट पे आता है। एक फैक्टर ये रहा। दूसरा फैक्टर रहा है कि टॉस भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया था। और तीसरे फैक्टर है कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि जिस तरह से ऑडियंस जो है, जो पब्लिक आती है, वो पूरी तरह से जो वन साइडेड सपोर्ट होती है, लेकिन जब हमारी बारी आएगी ये बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो वो अपने प्लान के मुताबिक वो करके दिखाया। दूसरी बात यह है कि अगर आपको बैटिंग करने का आमंत्रण मिलता है तो बैटिंग करने का ये मतलब नहीं हुआ कि हर बॉल पे आप पुल और शॉट खेलें, हर बॉल पे आपको बाउंड्री और छक्के चाहिए, जरूरी नहीं था। अगर आप टिक के खेलते हो, रोहित शर्मा का स्ट्रेटेजी देखिए, वो बिल्कुल गलत था। आप एक कप्तान है, आप एक टीम को लीड कर रहे हैं। लीड करने का यह मतलब होता है कि आप कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाइए। पिछले मैच में भी आप 47 रन पे आउट हुए, इस वर्ल्ड कप फाइनल में भी आप 47 रन पे आउट हुए। ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आप जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेना नहीं चाहते हैं। आपको मौका मिला था, इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप लीड करते फ्रंट से, लेकिन आप फ्रंट से लीड नहीं करे। आप 47 रन बना के आउट हो गए। आपको हर बॉल पे चौका और छक्का चाहिए था, लेकिन जरूरत वहां थी आपको टिके रहने की। अगर 20 से 25 ओवर तक आप टिके रहते तो रन ऑलरेडी जो है 300 प्लस जाता, क्योंकि आपके पास और भी बैट्समैन थे। 300 प्लस जाने के बाद किसी भी टीम के लिए वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर बनने के बाद ऑटोमेटिक वो अब दबाव में खेलता है। जब दबाव में खेलेगा तो जाहिर सी बात उल्टा सीधा शॉट खेलेगा। उल्टा सीधा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गंवाता है। दूसरी बात रही, 2 खिलाड़ी पे बहुत ज्यादा जिस पे भरोसा था, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड उठा के देखिए, आईपीएल में वो क्रुशियल मैच में बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं, लेकिन कल देखिए वो फिर वो हुक करने के चक्कर में वो आउट हो गए। शुभमन गिल को आप देखिए, शुभमन गिल फाइनल खेल रहे हैं। आप यू आर प्लेइंग फाइनल मैच, यू आर नॉट प्लेइंग वनडे मैच। बायलेटरल सीरीज नहीं खेल रहे, ट्राई सीरीज नहीं खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में आपका जो है प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लान के साथ आप नहीं उतरे हैं। आप हर बॉल पे एक छोड़ से आपके बहुत अच्छा रन आ रहा है। रोहित शर्मा बहुत अच्छा हर बॉल पे उनका रन आ रहा है। आपको रुक के खेलना चाहिए था, आपको समझ के खेलना चाहिए था। रोहित शर्मा की गलती एक और देखिए कि ऑलरेडी उस ओवर में आप 10 रन ले चुके हैं। सिंगल लेके आप स्ट्राइक रोटेट करते तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता। इस बॉल को भी आप मारने के चक्कर में 10 रन प्रति ओवर का मतलब समझ रहे हैं, 50 ओवर में 300 रन ऑलरेडी हो जाता। अगर विकेट बचा होता था 300 प्लस जाता, तो ये दबाव पे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया बिखरता। तो क्या आपको लगता है कि रन जो बना है वो और ज्यादा, मतलब 250 प्लस, 300 के प्लस आसपास जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था। 40 पे ही सिमट गई इंडियन टीम। बिल्कुल जाना चाहिए था, और ये मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर है वो भी बहुत अच्छा बैटिंग कर लेते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि पिच जो थी काफी स्लो थी, और इसकी वजह से कई लोगों का ये भी कहना है कि 240 ही मतलब इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो रन बना पाई, इससे ज्यादा नहीं बना पाई। इसका असल वजह जो है लोग पिच को मानते हैं कि पिच स्लो था। पिच के बारे में आप दोनों के लिए कह सकते हैं, एनालिसिस दोनों तरफ से होता है। एनालिसिस अगर करिएगा, एक तरफ से आप ऑल आउट हो जाते हैं अंडर 250, और एक तरफ सिर्फ 3 विकेट गिरता है, तो वही पिच वो भी तो खेल रहा है। दोनों पिच जब आप फर्स्ट टाइम टॉस अगर ऑस्ट्रेलिया जीत के आपको
बैटिंग के लिए मतलब इनविटेशन देता है, तो आप वो एनालिसिस दोनों तरफ से होता है। एनालिसिस अगर करिएगा, एक तरफ से आप ऑल आउट हो जाते हैं अंडर 250 और एक तरफ सिर्फ 3 विकेट गिरता है, तो वही पिच वो भी तो खेल रहा है। दोनों पिच जब आप फर्स्ट टाइम टॉस अगर ऑस्ट्रेलिया जीत के आपको बैटिंग के लिए मतलब इनविटेशन देता है, तो आप वो उस वक्त विकेट बहुत ही अच्छा खेल रहा था, उस वक्त उतना स्लो नहीं था। सेकंड हाफ में स्लो होता है, सेकंड हाफ में देखिए ट्रॉयस हेड का आप बैटिंग देखिए, बाकी उसके साथ में जो और भी खिलाड़ी है उसका भी बैटिंग देखिए कितना बढ़िया था। आपको जरूरत थी वहां टिक के रहने की, आप टिके नहीं। दूसरी बात, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आप आउट हुए। तीसरा फैक्टर ये बनता है, आप पूरी सीरीज में शायद एक मैच को छोड़ दीजिए, शायद उसमें भी नहीं है, आप रविचंद्रन अश्विन जैसे टॉप क्लास वर्ल्ड लेवल के बॉलर को आप पूरी सीरीज में बिठा सकते, आप कुलदीप को बिठा सकते थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अश्विन का रिकॉर्ड देखिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही शानदार उसका रिकॉर्ड है। ये भी दर्शाता है कि आप प्लान के साथ नहीं आए। अब ये सोच के आए थे कि अश्विन को शुरू से ही हम बिठा के रखे हैं, हो सकता है कि फाइनल में डायरेक्ट उतारे तो ये लय से बिगड़ जाए। अब इसीलिए जो है कुलदीप को या जडेजा को मौका दिए। जडेजा को ऑलराउंडर के तौर पे आप मौका दिए। हर दिन हर किसी की बारी नहीं होती है, जाहिर सी बात है। अगर वो बैठा हुआ है तो उसके अंदर में कुछ एबिलिटी, कुछ टैलेंट है, जो टीम सिलेक्शन उसको 15 में जगह दिया गया है। आप पूरी तरह से उसको पूरी सीरीज में बिठा के रखे। दिस इज नॉट फेयर विद अश्विन। फील्डिंग की अगर बात कर ली जाए तो फील्डिंग को लेकर के क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा हमारी जो प्लेयर्स जो थे वो काफी मतलब मिस फील्डिंग उन्होंने किया? अपने तरफ से मिसफील्डिंग हुआ है, लेकिन ये चीज देखिए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, भारत की तरफ से मिसफील्डिंग हुआ है, एक दो जगह ऐसा है। और कहीं कहीं मतलब ऑस्ट्रेलिया को लक भी फेवर किया है। आप देखिए ट्रेविस हेड का जो विकेट है उसको एक ही ओवर में 2 बार जो है बुमराह का लेग साइड पर गिर, वो बोल्ड होते होते बचे, लेकिन लक फेवर किया है। दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग देखिए, इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज मार्वेलस, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। ऑल एवरीबडी इज प्लेइंग फैंटास्टिक रोल। आप देखिए उसके मैदान में देखिए 40 रन 45 रन तो वो सिर्फ फील्डिंग से बचा है, कई चौकों को वो बचा है फील्डिंग पर। ये भी बहुत बहुत बड़ा माना जाता है कि अगर ये 40 रन का जुड़ जाता, आप 240 242 बनाए थे, 40 रन जुड़ जाता था, 280 85 का फाइटिंग टोटल होता। आपका फाइटिंग टोटल नहीं था। उसके बॉलर भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, जो आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है। बहुत निराश है हम लोग, बहुत ही हताश है वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर? प्लान के साथ उतरिए और जिसको बेंच में बिठा कर रखे हैं उनको मौका दीजिए। आप वो कब हाथ खोलेंगे? एक मैच में आप क्या कहते हैं कि ओपनर बैट्समैन है जो शुभमन गिल, ईशान किशन को आप शुरू से बिठा के रखे। एक मैच में आप मौका दिए पाकिस्तान के खिलाफ, देखिए 80-85 रन है उनका और बहुत ही फास्ट रन बनाता है। आप उनको मौका नहीं दिए। एक ड्रॉप जरूर करना था, चाहे बॉलिंग में या बैटिंग में, कहीं एक चेंजिंग आपको जरूरत थी। अश्विन को मौका देना था। ईशान किशन की कमी कहीं ना कहीं इसमें खाली है, इस मैच में आपका ये कहना? पॉसिबल है। शुरू से उसको बिठा के रखे, जबकि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है। हर मैच में मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शुभमन गिल से कि वो हर मैच में 50 और 100 मान सकता है। आप इसी को ड्रॉप करके एक बार उसको मौका देते हैं कि चलो फाइनल है, हो सकता है कि इसको मौका देने से कुछ अच्छी बात बन जाए। बहुत निराश है हम लोग, वर्ल्ड कप फाइनल हारे हैं। और वर्ल्ड कप फाइनल इसी तरह से बुरी हार हम लोग की हुई थी सौरभ गांगुली कप्तानी 1999 में, जब 359 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, हम बिखर गए पूरी तरह से। और जब हम टारगेट दिए, हम बिखर गए पूरी तरह से, तो हम कहीं के नहीं रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।